अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने मौर्यन डायनास्टी पढ़ी थी, हमने कुशानाज पढ़े थे, हमने पढ़ा गोनंदा डायनास्टी के बारे में, हमने पढ़ा उसके बाद हुन्नस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है करकोटा डायनास्टी। सबसे इम्पोर्टेंट डायनास्टी है कश्मीर के लिए। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं और आएंगे भी अगले एग्जाम्स में। तो करकोटा डायनास्टी का फाउंडर कौन है? दुर्लाबा वर्धना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी? आपको दबाना है टिक, दुर्लाबा वर्धना। तो दुर्लाबा वर्धना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो फेमस ट्रैवलर ह्यून सैंग वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो एक बुद्धिस्ट मोंक था। तो उसने क्या किया, वो 2 साल आ गया था कश्मीर। कश्मीर में इसने क्या सीखा संस्कृत और सीखा हिंदी। तो आ गया था ये दुर्लभ वर्धन के पीरियड में। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि ह्यून सैंग किसके दौरे हुकूमत में आया था? वो आया था दुर्लभ वर्धना के। उसने कौन सी बुक लिखी थी? ये भी आया था एक एग्जाम में, ये सोयू की। तो ये क्वेश्चन देखो कितने डीप जा रहा है। कभी कभी एसएसबी देखो क्या पूछा, किस राइटर ने लिखा है कि पुंछ फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस। तो किसने ये लिखा था? ये ह्यून सैंग ने अपनी बुक सोयूकी में लिखा था पुंछ के बारे में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी में, इसलिए जेकेएसएसबी को हल्का मत लिया करो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लिया करो और एक ही बार वंस फॉर ऑल पढ़ लिया करो। तो कितने साल के लिए वो स्टे हुआ यहाँ दुर्लभा वर्धना के पीरियड में? 2 साल, 631 AD टू 633। स्टडी क्या किया? संस्कृत और हिंदी। इसके बाद दुर्लभा वर्धना के बाद आ गया प्रताप द्वितीय, जिसने प्रतापपुरा फाउंड किया, जिसको आजकल टापार बोलते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आया ललित आदित्य मुक्तापीड। ललित आदित्य मुक्तापीड, हु इज आल्सो नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन आया था, वो आपको बताना है। ललित आदित्य मुक्तापीड, इसको हम बोलते थे कनकर ऑफ द वर्ल्ड, कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को फतह करने वाला। इसको हम ये भी बोलते हैं बिल्डर ऑफ कश्मीर, जिसने कश्मीर को बनाया, क्योंकि आर्किटेक्चर के में इसका अहम किरदार है। यहाँ कनकरर क्यों बोल रहे हैं? देखो इसने कहा पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्शान, ईरान, बिहार, सिंध, गोदा, बंगाल। मतलब इसने नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट सब जगह फतह, उड़ीसा तक ये पहुंच गया था। इतना खतरनाक है, और वहाँ से ईरान तक पहुंच चुका है ये। इसलिए इसने मतलब इसको इसलिए हम बोलते हैं समुद्रगुप्ता कश्मीर। हिज कमांडर इन चीफ, जो इसको फतह देने में ये मदद देता था, वो था चनकुरिया। इसी की वजह से ये इसने वर्ल्ड फतह किया। एज ए बिल्डर ऑफ कश्मीर क्यों बोल रहे हैं इसको? ही एम्बैंक्ड रिवर जहलम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड। देखो इसने क्या किया, उसने बाउंड्रीज जो है ना रिवर जहलम की, यहाँ से फ्लड आता था, फिर सैलाब आता था, सब डूब जाते थे। इसलिए इसने राइज किए ये जो एरियाज थे ना, बैंक्स, रिवर बैंक्स, वो इसने राइज किए थोड़े, ताकि ये बंड्स वंड्स बना दिए, बांध, ताकि ये सैलाब नहीं जाए इधर उधर, वो सीधे चैनल में ही बह जाए। तो सिटी ऑफ ये परिहासपुरा इसी ने बनाया था, जिसको इसने कैपिटल रखा था, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ प्लेजर या स्माइलिंग सिटी। ललित आदित्य ने ही बनाया था वो परिहासपुरा। इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आया था, मार्टन सन टेम्पल वो कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आया था, वो अनंतनाग में है। किसने बनाया? वो भी बनाया ललित आदित्य ने ही। ये बात याद रखें, ये क्वेश्चन आया था। इरिगेशन व्हील्स किसने बनाए इरिगेशन पर्पस के लिए? वो भी उसी ने बनाए। टेम्पल्स बनाए, देखो परिहासपुरा टेम्पल बनाया, जो मैंने आपको अभी बताया। शारदा पीठ, जो ये पाक एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में, जो शायद मुजफ्फराबाद में जो अभी पे है,
تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ کوریڈور ایک بن جائے جو کشمیر کے ہے پنڈتس وہ وہاں یہ درشن کرنے کے لیے وہاں جا سکے. اس جیسے انہوں نے کرتارپور کوریڈور کھولا تھا نا, اسی طرح اب بات چل رہی ہے شاردا پیٹھ کا کوریڈور بھی ہم کھولیں گے. ابھی نہیں کھلا لیکن کھولنا چاہتے ہیں ابھی. دیکھو اور کوٹیہار ٹیمپل, بونیار ٹیمپل, یہ سارے امپورٹنٹ ٹیمپلز ہے, یہ بڑے بڑے ہسٹوریکل ٹیمپلز ہے, یہ آپ کو یاد رکھنے ہی پڑیں گے. اس کے بعد آ گیا جیا پیڈا. جیا پیڈا تھا بیچارہ ویک رولر, اس نے آخر کار اسی کے دور حکومت میں سلطنت ختم ہی ہو گئی ان کی ڈائناسٹی وتاستا بیسن تک, مطلب جہلم تھا اسی کے بیس پہ ہی رہ گئی, بس اس سے علاوہ نہیں. اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے مڈیول میں کیا تھا, اتپالا آئے گا, گپتا آئے گا, لوہارا آئے گا. اس کے بعد ہم آگے جائیں گے, یہ ہم کل سے پڑھیں گے مڈیول پیریڈ. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرو, لائک کرو, بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی جائیں گی. جتنا آپ مجھے سپورٹ زیادہ کرو گے اتنے میں سیشنز زیادہ لاؤں گا اور لمبے سیشنز لاؤں گا تاکہ ہم جلدی یہ کور کر پائیں گے. اوکے, تھینک یو.